हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग है मेरे भाई के साथ। ये मेरा भाई है, इसका नाम ईस है और ये अमेरिका में वकालत कर रहा है। ये अमेरिका का वकील है और हम लोकल वकील। तो इसने मेरे से एक सवाल पूछा, कहता है भाई आजकल अदालती हालात कैसे चल रहे हैं। मैंने कहा इतना मज़ा नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। लेट्स गो आउट एंड एक्सप्लोर। मैं तुम्हें लेके चलता हूँ और मैं तुम्हें साथ साथ कहानी भी सुनाता हूँ और दिखाता भी हूँ। तो आए व्यूअर्स, इकट्ठे चलते हैं और फिर चल के देखते हैं कि अदालत, पाकिस्तानी अदालत के हालात कैसे हैं और इस गोरे अमेरिकन वकील को भी जरा दिखाते हैं। क्यों, देखेंगे? चलो लेट्स सी। चलो भाई, बैकग्राउंड के लिए तुम पियानो बजाओ और मैं गिटार बजाता हूँ। 1 2 3 यस, लेट्स स्टार्ट इट। चलो कहानी शुरू करते हैं। मैं और मेरा भाई इसी तरीके से बचपन में इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। उस वक़्त हमारी वालदा हमें छोड़ कर आया करती थी स्कूल। लेकिन आज हम खुद ही इतने बड़े हो गए कि हम अदालत की तरफ जा रहे हैं। हमारे स्कूल के टाइम में कोई भी ऐसी डिबेट या ड्रामेटिक्स या प्ले नहीं होता था जो हम इस पर पार्टिसिपेट ना करते हैं। और वजह सिर्फ एक ही थी कि हम एक अच्छे स्पीकर और एक अच्छे वकील बनना चाहते थे। और आज माँ बाप की मेहनत से और कुछ अपनी मेहनत से वक्त आ गया। इन अदालतों में जब रोज़ देखता हूँ लोगों को एक ऐसा इंसान ढूंढने की तरद्दुद में कि जो उनके केस को अच्छे तरीके से प्लीड कर सके, कि जो एक अच्छा मुकर्रर हो। इसीलिए फिर मुझे वो वाला वक्त याद आता है जब हमारी वालदा हमारे स्कूल के बाहर खड़े होकर हमारा इंतज़ार करती रहती थी और कहती थी कि तुम आराम से अपनी डिबेट्स की आफ्टर स्कूल क्लास अटेंड करो, मैं इंतज़ार करूँगी, कोई बात नहीं। उस कुर्बानी की वजह से आज जब इस अदालत में हम दोनों भाई अपना ये यूनिफॉर्म पहन कर गए तो एहसास हुआ कि हमारी पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी था हमें ये सिखाना कि हम एक अच्छे मुकर्रर कैसे बने। चाहे इसका हमारे प्रोफेशन से एक बहुत गहरा लिंक है, लेकिन अच्छे बोलने वाले इंसान को तो पूरी दुनिया अपने पास बिठाना चाहती है, अपने मसले बताना चाहती है और अपने मसलों का हल चाहती है। इसीलिए इन अदालतों में हालात कैसे हैं उनके बारे में जानना तो ज़रूरी है, लेकिन उन हालात के साथ साथ उन हालात को बेहतर बना रहे हैं जो लोग, उनको सुनना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भाई को लिया और कहा आओ चले ज़रा कुछ बात करते हैं इन और लोगों से जो इस अदालत में आ रहे हैं। आ रही है कुछ हमारी हाई कोर्ट से जजमेंट्स आ रही हैं जो कह रही हैं कि एडजमेंट कॉस्ट है। कोर्ट्स को पाबंद किया जा रहा है कि आप एडजमेंट दे दें लेकिन विद कॉस्ट। जब कॉस्ट लगती है, जब कॉस्ट लगती है पार्टी तो उसका इफेक्ट जाता है और फिर वो अपनी लॉयर से एक्सपेक्ट करता है कि सर काम करें, जो भी अब आप काम करें। 1 नंबर 2, ट्रायल को ज़रा सीरियस बिजनेस बनाया जा रहा है। अब जजमेंट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि लूज़र पे ऑल। अगर एक पार्टी केस हारी है वो दूसरे पार्टी की जो एक्सपेंस है वो हर सूरत में अदा करेगी। कोर्ट को पाबंद कर दिया है। पाकिस्तान आता है या पाकिस्तान से कोई लाइव फॉरन जाता है तो अगर वो दोनों जगहों पर एक्सेस रखता है आदमी और वो चाहता है कि जो दोनों जगहों पर उसकी प्रेजेंस हो, तो जो हमारी दोनों जगहों पर उसकी प्रेजेंस हो और वो दोनों जगहों पर अपनी वकालत जो है ना कंटिन्यू करे। तो जैसे हमारे कुछ लायर्स हैं जो कॉर्पोरेट स्टाइल में प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ऑयल फील्ड है। ऑयल फील्ड के अंदर या इसी तरह जो इस वक्त पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिकल पॉइंट्स हैं उस हवाले से पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा स्कोप अवेलेबल है। और इंटरनेशनल जो हमारे इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के या जो इंटरनेशनल लेवल की जो आर्बिट्रेशन है पाकिस्तान की, जो हमारे कमर्शियल इश्यूज़ हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा खला अवेलेबल है, उसके अंदर काम करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ आप जब किसी रिटेनर पे जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या गवर्नमेंट के साथ, वो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि ट्रायल की फ़ी आपकी कम होगी क्योंकि कोर्ट नीचे टियर की है और अपील की फ़ी ज़्यादा होगी। बड़ी अजीब सी बात है। हमने कुछ क्लाइंट्स को कहा कि नहीं हम ट्रायल का ज़्यादा लेंगे और हाई कोर्ट पे कम लेंगे क्योंकि ट्रायल में ज़्यादा वो नहीं समझते। नहीं जी हाई कोर्ट है तो आप उसकी ज़्यादा कह रहे हैं, ये हम आपको नहीं अलाउ कर सकते।
क्योंकि अभी तक उनको भी किसी ने ये एहसास नहीं दिलाया कि ट्रायल में कितनी एफर्ट लगती है। आपको केस बना रहे होते हैं, आपने एविडेंस मतलब है कि आप तैयार कर रहे हो, कोर्ट में ला रहे हो, और फिर एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, जितने भी विटनेसेस हैं, लेकिन रियलाइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रायल को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। देखिए, एक वकील जो अमेरिका में बैठा है, अमेरिका में बैठकर वो पाकिस्तान में भी काम कर सकता है, और ऐसे वकील मौजूद हैं जो जिनके एक ऑफिस लंदन में है, एक दुबई में और एक पाकिस्तान में। तो वो साइड बिजनेस या ओरिजिनल बिजनेस आर्बिट्रेशन फील्ड में ही है, कमर्शियल आर्बिट्रेशन में भी है, और बहुत वसी फील्ड है। किसी हम जैसे जूनियर वकील की किसी की कोई खुशकिस्मती से कोई लड़की को कोई आपकी गर्लफ्रेंड हो, तो वो भी किसी दोस्त से पैसे मांग के आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद तो कुछ कमा नहीं रहे, या तो घर से पैसे मिलेंगे, वो लेके जाओ, कोई अच्छा गिफ्ट भी नहीं दे सकते। तो जब आपकी गिफ्ट देने की वो एज पहुंचेगी, तब तक आज सर के बाल आपके गंजे हो जाएंगे या सफ़ेद हो जाएंगे। तब गर्लफ्रेंड्स क्या, आप सेकंड वाइफ कैफ़े पे, एक कैफ़े खुला हुआ है सेकंड वाइफ कैफ़े, तो उस पर अगर आप जाते हैं तो आपका कुछ बन सकता है, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। तो भाई कैसी लगी फिर सबकी बातें और अदालत के हालात? मुझे पता है कि हमारे अदालत के हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जिन सब लोगों से आज हम मिले हैं, ये हमेशा से कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे कि हमारे हालात बेहतर हों। और फिर भी बात यह है कि पाकिस्तान हो या अमेरिका, हर एक इंसान की अपनी ज़िंदगी है और वो दूसरे से मुख्तलिफ है। वो अपने मुल्क के, अपनी इन्वायरमेंट के हालात तो बदलना चाहता है, लेकिन इतनी तेज़ दुनिया में इस तरीके से फंस चुका है कि वो पहले ये सोच रहा है कि मैं अपने आप को कैसे बदलूं। और बात भी यही है कि इंसान को अपने आप पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई अब आखिरी बात, हालात अच्छे हों या बुरे, पाकिस्तान हो या अमेरिका, तुम और मैं लोगों की आवाज़ है। ये आवाज़ कभी बंद नहीं होनी चाहिए, और ये तुम्हारी और मेरी आवाज़ नहीं, बल्कि ये हक और सच की आवाज़ है जो हमेशा ज़िंदा रहेगी। चलो अब भाई और मैं कुछ पर्सनल बातें कर लें, और फिर अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। रिलैक्स करते हैं। बाय बाय।